नमस्कार। तेज गति से घूमते हुए पंखे के ठीक नीचे बैठना या सोना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने देखा है कि काफी हद तक ऐसे काफी लोग हैं जो तेज गति से पंखा चलाते हैं क्योंकि गर्मी लगती है उन्हें और उसके नीचे बैठते हैं या सोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह करने से आपको काफी स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है। आपको हमेशा पंखे से थोड़ा दूर बैठना या सोना इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और ध्यान रखें कि आपके पंखे की स्पीड कम या मध्यम हो। अगर आप पूरी रात पंखे के नीचे सोते हैं तो आपका गला खराब हो सकता है। जो लोग सोते समय मुंह खोलकर सोते हैं उनका गला सूख जाता है। जब हवा गले के किसी ड्राई मेम्ब्रेन पर जाती है तो उनमें जलन पैदा होती है और इस वजह से गला खराब हो जाता है। ये दोनों टॉन्सिल के बीच में जो उव्यूला है उसकी सूजन का भी कारण बन सकता है। काफी लोगों में ये पाया जाता है कि जब रात को नींद में हवा चलती है तो उनकी खांसी और बढ़ जाती है। इसीलिए अगर खांसी है, सर्दी है तो पंखे के नीचे सोना अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, देखा ये गया है कि पंखे के कारण अधिक बलगम जमा हो जाता है, म्यूकस डेवलप हो जाता है। अगर आप सीधे पंखे के नीचे सोते हैं तो आपकी त्वचा, मुंह और नाक के पैसेज ड्राई हो जाते हैं। अगर आपकी नेजल पैसेज बहुत ड्राई हो जाती है तो शरीर अधिक बलगम पैदा करता है और सुबह आप भरी हुई नाक और सरदर्द के साथ जागते हैं। तीसरा कारण है कि पंखे की वजह से मसल्स में क्रैम्प होता है। पंखे के नीचे सोने से हवा के लगातार फ्लो की वजह से मसल्स में अकड़न और दर्द हो सकता है। गर्दन में अकड़न उन लोगों के लिए बहुत आम है जो सीधे अपने चेहरे पर पंखे की तेज हवा चलाकर सोते हैं। जिन लोगों को पहले से ही कोई मसल्स में दर्द है और जब उनके शरीर को पंखे की लगातार हवा लगती है तो उनका दर्द और भी बढ़ सकता है। चौथा कारण है पंखे हमारे शरीर की एलर्जीज को बढ़ाते हैं। अगर आपको कोई धूल की एलर्जी है तो आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है क्योंकि पंखे के ब्लेड धूल जमा करते हैं और जब आप पंखा चालू करते हैं तो फिर वो धूल आपके फेस पर डायरेक्टली लगती है। कमरे में जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हवा के साथ फैलते हैं और फिर ये धूल भरी हवा नियमित रूप से सांस में लेने से छींक, गले में खुजली और आंखों में पानी आना, सांस लेने में तकलीफ या सर दर्द हो सकता है। अब हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग गर्म मौसम की स्थिति में ठंडा महसूस करने के लिए, मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए या सुकून से नींद लेने के लिए पंखे का उपयोग करते हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि छत के पंखे कूलिंग डिवाइस होते हैं, लेकिन वास्तव में ये गर्मी बढ़ाकर कमरे को गर्म करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंखे को चालू करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जो ज्यादातर गर्म होती है और कमरे में ठंडे हिस्सों में चली जाती है। आपने देखा होगा कि पंखे आपके शरीर को तब ठंडा करते हैं जब वे सीधे आपकी त्वचा पर चलते हैं। इसीलिए चलती हवा किसी व्यक्ति की त्वचा को नहीं छू रही है तो चलता हुआ पंखा सिर्फ उस रूम को गर्म कर रहा है। पंखे के उपयोग को ना करते हुए दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक अच्छा बेड टाइम रूटीन या सोने का रूटीन बनाएं, कॉटन के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का उपयोग करें और खिड़कियों से बहने वाली ताजी प्राकृतिक हवा में सोएं। सोने से पहले एक अच्छा शावर लें और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए चंदन का उपयोग करें। जब शरीर में पसीना आए तो उसे पोंछे नहीं बल्कि अपने आप उसे सूखने दें। कमरे में रोज वाटर छिड़कें और पानी के भरे हुए कटोरे कमरों में रखें। मसालेदार और तीखा खाना अवॉइड करें। खूब पानी पिएं और ताजगी देने वाले कूलिंग ड्रिंक्स पिएं। चंद्रभेदन, शीतली और सितकरी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करें। दिन में कम से कम 15 मिनट खुले पैर चलकर प्रकृति के साथ जुड़े रहें। घर के आसपास कुछ इंडोर प्लांट्स लगाएं। दिन के दौरान खिड़कियां और दरवाजे खुले छोड़ दें ताकि हवा मुक्त रूप से प्रवाह कर सके। अगर घर की छत और फ्लोरिंग नेचुरल चीजों से बनी हो तो गर्मी में भी घर का इंटीरियर आराम से ठंडा होता है। जब भी कभी लगे कि गर्मी लग रही है, पंखे आते हैं हैंड फैंस, उससे पंखा करें। छोटा सा कपड़ा ले लें सिल्क का या कोई, उससे पंखा करें और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ऐसा करेंगे। तो रोजाना योग अभ्यास करने से आपको गर्मी और सर्दी जैसी शारीरिक तकलीफों को
दूर करने की ताकत मिलती है। प्राणायाम और मेडिटेशन की तकनीकें बहुत ही अच्छी हैं क्योंकि ये अच्छा आराम देती है। हमेशा याद रखें कि जब आप योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो पंखे बंद रखें। नमस्कार, शुभमस्तु।